नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। वास्तु के इस नए कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज घर के अंदर की रसोई की स्थिति की बात करेंगे कि आपके घर के अंदर रसोई की सर्वाधिक उपयुक्त दिशा क्या होनी चाहिए और रसोई के अंदर किस प्रकार से आप रसोई में प्रयुक्त होने वाले सामानों की दिशा निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले तो रसोई के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशा आग्नेय कोण होती है, क्योंकि रसोई घर में अग्नि जलती है। और आग्नेय कोण कहाँ होता है? तो ईस्ट और साउथ के कोने को हम आग्नेय कोण कहते हैं। तो आपके घर के अंदर रसोई की जो सबसे अच्छी दिशा होती है वो आग्नेय कोण होती है। अगर किन्हीं कारणों आग्नेय कोण में आपकी रसोई न बन पाए तो दूसरी सर्वाधिक उपयुक्त जो दिशा होती है साथियों वो पूरब होती है, क्योंकि पूर्व दिशा से सूर्य उदय होते हैं, इसलिए पूरब दिशा को भी अग्नि तत्व कहा जाता है। तो इस दिशा में आप अपनी रसोई बना सकते हैं। ये दिशा भी लाभकारी है, अच्छी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर किन्हीं दिशाओं में आपकी रसोई है तो वो शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं उन्नति में बाधा देने वाली है, मानसिक शारीरिक कष्ट देने वाली है। जैसे अगर वायव्य में आपकी रसोई बन जाए घर के वायव्य स्थान पर तो अपव्यय बहुत होगा, घर में अचानक मेहमानों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से अगर नेतृत्व में आपकी रसोई है तो इस घर में रहने वाले लोग संघर्ष बहुत करेंगे और जितनी मेहनत करेंगे उतना फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। घर में चोरी का भय हमेशा बना रहेगा। तो खैर ये दो दिशाएं सर्वाधिक अच्छी हैं, पूरब और आग्नेय कोण। ठीक है, अब हम रसोई के अंदर चलते हैं। तो रसोई के अंदर सबसे पहले आपका चूल्हा और चूल्हे के बगल में ही आपका सिंक होगा जहां बर्तन धोएंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिए कि सिंक और चूल्हे के बीच में पर्याप्त दूरी रखिएगा, पास पास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिंक मतलब बर्तन धोने का स्थान जहां जल गिरेगा और चूल्हा मतलब अग्नि जलेगी, और जल और अग्नि एक साथ नहीं होने चाहिए क्योंकि कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसलिए उसके बीच में बराबर दूरी बना के रखें। और सिंक की स्थिति जो होनी चाहिए ईशान, पूरब या उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। रसोई के अंदर की बात कर रहा हूँ, रसोई तो हो गई अग्नेय कोण में, रसोई के अंदर की दिशाओं को आप निर्धारित कर लीजिए और वहां भी 8 दिशाएं बनेंगी। तो उसमें से आप ईशान, पूरब या उत्तर में आप अपनी सिंक की स्थिति रखिए, कदापि दक्षिण स्थिति में न रखें। दूसरी बात, अपने रसोई घर में कूड़ा रखने के लिए कूड़ा पात्र रखेंगे तो उसके लिए भी सर्वाधिक अच्छी स्थिति जो होगी वो ईशान को छोड़ करके किसी भी दिशा में हो सकती है। अपने रसोई घर के अंदर आप डिब्बों को रखने के लिए मसाला, नमक और जो कुछ भी रखने के लिए टाण बनवाएंगे ऊपर, तो या तो टाण चारों तरफ रसोई में बनवाइएगा, लेकिन अगर एक या दो ही दिशा आपको टाण बनवाने के लिए निर्धारित कर रखी है तो फिर उसके लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा ही बनवाइएगा, उत्तर पूरब में टाण न बनवाए, या तो फिर चारों दिशाओं में बनवाए। अगली बात यह है कि आपके फ्रिज की स्थिति किधर होनी चाहिए। तो फ्रिज जो है वो सबसे अच्छी दिशा फ्रिज के लिए दक्षिण पश्चिम या नेतृत्व का कोण होगा। इस दिशा में आप अपने फ्रिज को स्थापित करिए, इस दिशा में फ्रिज को रखिए। ठीक है, तो ये आपकी रसोई का वास्तु अच्छा हो जाएगा। और जब रसोई का वास्तु अच्छा होगा तो इसमें खाना बनाने वाले का मन प्रफुल्लित होगा, और जब हंस करके खुशी प्रसन्नचित मन से खाना बनाएगा तो फिर उस खाने में जो है वो स्वास्थ्यवर्धक तत्व भी होंगे और कहीं ना कहीं उस भोजन को ग्रहण करने वाले लोग उन्नति करेंगे। तो अपनी दशाओं को परिवर्तित करने के लिए दिशाओं को परिवर्तित करना बहुत जरूरी है, और आप अपनी रसोई की दिशा को इस प्रकार से निर्धारित करिए। ये वास्तु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त दिशाएं हैं। अब एक अंतिम बात कि आपका मुख किस दिशा में होना चाहिए जब आप भोजन बना रहे हो। तो भोजन बनाते समय सर्वाधिक अच्छी दिशा आपके मुख की पूरब दिशा होगी। तो अगर आप पूरब मुखी खड़े होकर के भोजन बनाते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी। एक चीज और कि अगर खाना बनाते बनाते आपके रसोई घर में नमक का डिब्बा अचानक गिर जाए तो साथियों ये अपशगुन होता है। उन गृहिणियों को याद रखना चाहिए कि अपशगुन को रोकने के लिए तत्काल एक चुटकी नमक उठाएं और अपने कंधे पर रख लें, तो ये अपशगुन टल जाता है। तो इसी के साथ आज के ज्ञान को विराम देते हैं। पुनः एक नए ज्ञान के साथ नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।